एक तरफ तो सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सभी दावे खोखले साबित होते हैं। उन लोगों के लिए जो लोग दूरदराज क्षेत्रों में रहते हैं, उन क्षेत्रों में पहले से ही डॉक्टरों का अभाव रहता है। ऊपर से छोटी मोटी सुविधाएं होकर भी न होने के बराबर है, क्योंकि कहीं स्वास्थ्य केंद्र है तो डॉक्टर नहीं, और अगर डॉक्टर है तो एम्बुलेंस नहीं, और अगर मान लीजिए एम्बुलेंस है तो उस एम्बुलेंस का रखरखाव व तेल न होने पर मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मंडी के पलेरा स्वास्थ्य केंद्र को मिली एम्बुलेंस की, जो है तो सही लेकिन रखरखाव के अभाव में व तेल उपलब्ध न होने के कारण जल्द ही कबाड़ बनने वाली है। जिला पुंछ तहसील मंडी पलेरा पीएचसी के अंदर हूँ मैं इस टाइम। तो ये गाड़ी 2018 में आई थी, एमएलसी शहनाज गनी साहब ने दी हुई थी। तो इनका मेरा ऑर्डर किया हुआ था डॉक्टर मुश्ताक साहब ने, बीएमओ डॉक्टर मुश्ताक साहब से, तब उन्होंने ऑर्डर किया था मेरा इधर। तो मुझे हो गए तकरीबन 4-5 साल हो गए यहाँ पे गाड़ी पे, लेकिन 10 महीने से गाड़ी खड़ी है। अब खड़ी होने की वजह ये है कि मुझे पे नहीं मिल रही है। मुझे सिर्फ एक बार मुझे पे दी थी इन्होंने, वो भी यहाँ पे हमारे जो पीएचसी में मैडम जी हैं, उन्होंने फंड्स का पैसा दिया था या अपनी जेब से दिया था, मुझे कोई पता नहीं। 20,000 रुपया मुझे मिला था 4 सालों में। तो उसके बाद मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। खड़ी करने की वजह यही है, यहाँ ना तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस नहीं गाड़ी का, पासिंग नहीं। तो मैंने फी के लिए पैसे मांगे तो मुझे पैसे दे, कह रहे हैं जी हमारे पास फंड्स नहीं है। तेल के लिए पैसे मांगे तो तेल के लिए कह रहे हैं जी हमारे पास फंड्स नहीं है। तो अब लोगों को गाड़ी ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि अब मैं खुद जो 3 साल से फ्री काम कर रहा था, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। मैं अपनी शादी पे भी गया पैसे मांगने के लिए मेमो साहब से, तो उन्होंने कहा जी यहाँ आपको पैसा यहाँ से नहीं मिलेगा, पलेरा पीएचसी से मिलेगा। पलेरा पीएचसी में कोई फंड्स का पैसा ही नहीं आता, तो कहाँ से मिलेगा। लॉकडाउन में मैंने गाड़ी चलाई और लॉकडाउन में मैंने अपनी जेब से कई बार तेल डाला और डाल के लोगों की सेवा की। और सिर्फ इन्होंने JSS का तेल मुझे दिया, वो मेरे पास लॉकबुक पड़ी हुई है, तो लॉकबुक पे मैंने एंट्री की हुई है, JSS का तेल मुझे मिला। तो बाकी जो पेशेंट ऐसे लॉकडाउन में कोरोना के पेशेंट थे, वो मैंने अपनी जान के हथेली पे रख के जान, तो मैंने जेब से तेल डाल के लोगों की सेवा की। कोरोना का मसला था, इन्होंने कहा था बाद में मिलेगा आपको सब कुछ नहीं मुझे मिला। भी गया, मैंने कहा मुझे शादी है, आप 20-30 हज़ार रुपया मुझे दें पे का, चलो 4 साल का पे है, चलो थोड़ी बहुत ही दे, मुझे शादी है। कह रहे हैं जी आप करें शादी, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो देखते हैं, चलो हम किसी से इकट्ठा करके पैसे, डॉक्टरों से इकट्ठा करके आपको पैसा देंगे। उन्होंने नहीं कहा नहीं देंगे, लेकिन मिला मुझे अब तक कुछ नहीं। हाँ, पेशेंट मुझे आते हैं, यहाँ पे पेशेंट आते हैं, तो अब करेंगे कितना अरसा फ्री काम करें। और गाड़ी में तेल भी नहीं, इसलिए तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, मैं तो डॉक्यूमेंट्स के बिना गाड़ी नहीं निकाल सकता रोड पे। तो क्योंकि जब भी बोल रहे हैं कि आपका कोई नुकसान भी होगा तो आपको खुद भरना पड़ेगा इस गाड़ी का। आप ये अपने इन्होंने कहा मुझे, बीएमओ मैडम जी ने कहा, और यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं वो बोल रहे हैं जी यहाँ पे पैसा आपको खुद भरना पड़ेगा। गाड़ी कहीं खुदा ना करे लग जाए गाड़ी तो किसी गाड़ी के साथ भी, तो आपको इंश्योरेंस में ये काम खुद करवाना पड़ेगा, आप अपने पास से भी करवाना पड़ेगा। मेरी अपील यही है, मैं डिस साहब से भी अपील करता हूँ। डिस साहब बहुत नेक आदमी आए हुए हैं, तो ये सब पीएचसी, एक प्लेरा की बात नहीं करता, जितने लड़के भी हैं उन लड़कों को ये पे दी जाए, क्योंकि सब पीएचसी, जितनी पीएचसी में गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वो खड़ी रहेंगी तो गाड़ियाँ भी खत्म है, लोगों की सेवा भी नहीं। गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ अगर दी तो लड़के अगर लगाए तो 2-2 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर से भी अपील करता हूँ, बीएमओ मैडम से भी अपील करता हूँ कि हमें पे जो है, जितने भी पीएचसी, एक यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं है, तकरीबन 15 पीएचसी में गाड़ियाँ खड़ी हैं। ऐसे साथरा में देखें, गली पिंडी में देखें, लोरेंट के अंदर देखें और फतेहपुर में देखें, तो गाड़ियाँ वहाँ पे सब खड़ी हैं। हम न्यूज़ तो डेली सुनते हैं कि पैसा, इतना पैसा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में आता है, हेल्थ में इतना पैसा आता है, 10 लाख आता है, 20 लाख पे आता है पीएचसी के लिए। एक पीएचसी के लिए अगर इतना पैसा आता है तो वो पैसा कहाँ जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये यहाँ पे गवर्नमेंट, ये मुलाजिम जितने भी हैं ये मिलके करते होंगे, कोई गफला ऐसा, ये ड्राइवरों को पैसा नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देखें आप, पर्चियों का पैसा जो है वो मंडी में कितना पैसा बनता है, पर्चियों जो काटते हैं 10 रुपये फी पर्ची लेते हैं, कितना पैसा बनता है। अगर 50 ड्राइवर भी होगा तो उस पर्चियों में टप सकता है, यहाँ पे निकल सकता है उसमें। मेरी अगर हाजिरी है तो वो लाख बोझ भी है, उसमें उसके बाद कोई मेरी हाजिरी भी नहीं। लास्ट में यही अपील करना चाहता हूँ मैडम बीएमओ जी से भी और सीएमओ साहब से भी, अगर ये जो मेरी पे पेंडिंग है ये मुझे पे रिलीज की जाए और तेल भी दिया जाए और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के लिए फीस भी दी जाए, तो मैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भरा के लोगों की सेवा करूं। तो अगर नहीं उनसे बनता है कुछ भी, तो आप गवर्नमेंट का कोई परमानेंट मुलाजिम होगा तो उस पर गाड़ी पे चढ़वा सकते हैं। तो मेरी पे जो है वो खुदा के लिए मुझे वो पे दी जाए, जो 4 साल मैंने लोगों की सेवा की वो मुझे पे दे। 2000 के हिसाब से अगर मेरा 20,000 रुपये बनता है, 50 ही बनता है, जितना बनता है मुझे वो पैसा रिलीज किया जाए। तो अगर परमानेंट मुलाजिम कोई है आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ तो उसको गाड़ी दे सकते हैं आप, मेरा कोई इतराज नहीं, मुझे पैसा दिया जाए, तो मैं बेचारा गरीब आदमी हूँ और फ्री सेवा आज तक मिली। ये मामला हमारे नोटिस में है। ये जो PRIs ने, जो हमारे MLAs थे, MLCs थे, जिन्होंने ये डोनेट की गाड़ियाँ, तो साथ में ये ड्राइवर जो उस वक्त लगे थे, कि गवर्नमेंट ऑर्डर से नहीं लगे थे,
जिनको उस वक्त लोकली जो अवेलेबल था तो उनको गाड़ियां हवाले की और लगा दी। तो ये मामला जो हमने प्रोजेक्ट भी किया हमारे हायर अथॉरिटीज़ को, तो पहले उसमें वहाँ से हमें क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं अकॉर्डिंगली हम भी वैसे ही करेंगे। पहले जहाँ एचडीएफ जनरेट होता था वहाँ से वो दे देते थे। अब मैक्सिमम हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बन गए हैं जो फ्री ड्रग पॉलिसी में आते हैं, फ्री डायग्नोस्टिक्स में होता है, तो आईजीएफ जनरेट नहीं होता है, इसलिए उनको वो सैलरीज नहीं मिल रही हैं। तो वैसे भी हमने इनका वो सारा जो फाइल बना के वो हमने वो प्रोजेक्ट कर दी है हायर अथॉरिटीज़ को। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं हम अकॉर्डिंगली करेंगे। 2018 में उस वक्त की एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई ने तहसील मंडी के जो है वो कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है वो अपनी जानिब से जो है वो एक एम्बुलेंस जो है वो फराहम की थी ताकि लोगों को फ़ायदा जो है वो मिल सके, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कई पीएचसी जो है वो यहाँ पे भी हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त हम पलेरा पीएचसी के बाहर खड़े हैं और ये एम्बुलेंस जो यहाँ पे खड़ी है इस टाइम, ये पिछले 10 महीने से जो है ये एम्बुलेंस जो यहाँ पे खड़ी है। उसकी खड़ी होने की वजह ये है, जब हमने इसके ड्राइवर से बात की उसने ये कहा कि 10 महीने से एम्बुलेंस जो खड़ी है उसको जो है वो पे नहीं मिल पा रही है और ना ही उसको जो है वो इस एम्बुलेंस के लिए जो है वो डीजल दिया जा रहा है ताकि वो इस गाड़ी को जो है वो चला सके और लोगों को जो है इसका फायदा जो है वो मिल सके। ये इसके जो ड्राइवरों से हमें पता चला है कि ये जो है इस गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे जो है वो ड्यू चुके हैं। अगर देखा जाए तो अभी तक जो है वो इस एम्बुलेंस का लोगों को जो है वो कोई फायदा जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी भी इसके टायरों की हालत देखें, इसकी कंडीशन देखें, ये ऐसी लग रही है कि जैसे इसका अब जो है वो एक कबाड़ बनने जो है वो जा रही है। आखिर क्या वजह है कि इन ड्राइवरों को जो है वो तनख्वाह नहीं दी जा रही है और ना ही जो है वो इनको जो है वो तेल का पैसा दिया जा रहा है ताकि वो इस गाड़ी में जो है वो तेल डालकर जो है वो मरीजों को जो है वो सही वक्त पर जो है वो किसी अस्पताल में जो है वो पहुंचाया जा सके। और ड्राइवर का कहना था कि उसने 4 साल जो है वो लॉकडाउन में भी काम किया और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसने गाड़ी चलाई, लेकिन उसको जो है वो उसकी तनख्वाह नहीं मिली। कई बार उसने जो है वो बीएमओ से, सीएमओ से कोशिश की कि हमें जो है वो सैलरी दी जाए, लेकिन उसको जो है वो सैलरी नहीं देगी, जिसकी वजह से उसको भी जो है काफ़ी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। वो काफ़ी गरीब शख्स से उनको जो है वो 2-2 हज़ार के ऊपर जो इनका ऑर्डर किया गया था कि आपको 2,000 जो है वो पर मंथ मिलेगा, लेकिन वो भी जो है उनको नहीं मिल पा रहा है। और उसकी वजह यह है कि आज पिछले 10 महीने से पीएचसी पलेरा के बाहर जो ये एम्बुलेंस है ये खड़ी है, क्योंकि इसमें जो है वो ना तो तेल है, ना डिपार्टमेंट इसको जो है वो तेल दे रहा है ड्राइवर को चलाने के लिए, और ना ही जो ड्राइवर को जो है वो इसको तनख्वाह दी जा रही है ताकि वो इस गाड़ी को जो है वो चलाए और यहाँ के लोगों को जो है वो इसका जो है वो फायदा मिल सके। ये उस वक्त जो है वो एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई ने लोगों के बेनिफिट के लिए दी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त के जो बीडीसी हैं या डीडीसी हैं उनको भी जो है वो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी खाली ये पीएचसी पलेरा की बात नहीं है, जितनी भी पीएचसीयां हैं वहाँ पे मैक्सिमम एम्बुलेंस जो है वो इसी के कारण जो है वो खड़ी है, क्योंकि वहाँ पे जो ना तो इनको तेल मिल पा रहा है और ना ही ड्राइवरों को जो है वो तनख्वाह दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो ये एम्बुलेंस जो है वो खड़ी कर दी है। और देखा जाए तो ये अभी जो है वो कबाड़ जो है इन गाड़ियों का जो है वो बनता जा रहा है। ये अभी चलने के लायक भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि टायर भी खराब हो चुके हैं, इस गाड़ी के जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है पूरी तरीके से ड्यू हो चुके हैं। और ड्राइवर का ये भी कहना है कि रात को भी मुझे जो है वो, दिन को भी मुझे जो है वो मरीज फ़ोन करते हैं कि हमने किसी हॉस्पिटल में जाना है, किसी मरीज को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और हादसा हो जाता है, कोई रीछ के हमले हो जाते हैं, कई सारे ऐसे हादसा हो जाते हैं, ताकि हम पेशेंट को जो किसी वक्त पर जो है वो टाइम पर जो है वो हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके। लेकिन वो ड्राइवर जो है उनको मना कर देता है क्योंकि उसके पास गाड़ी में तेल नहीं है और ना ही उसको जो है वो सैलरी दी जा रही है। तो लोगों को फिर मजबूरन यहाँ से जो है वो प्राइवेट गाड़ी कर किसी अस्पताल, चाहे वो तहसील सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी हो या जिला अस्पताल पुंछ हो, तो वहाँ पे जो उनको प्राइवेट गाड़ी में जो है उनको ले जाना पड़ता है। तो साथ में ये भी बात है कि अगर इतनी रेवेन्यू जो है वो हॉस्पिटल में जनरेट होता है, आखिर वो जाता कहाँ है, आखिर इन लोगों को जो है वो क्यों नहीं दिया जाता है, वो आखिर कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवाल या निशान है। जी अपडेट के लिए सरफराज चक, मंडी, पुंछ। साईं ओम पावर सिस्टम लाए हैं अब नवरात्र और दीपावली को लेकर विशेष ऑफर। एक चार्ज पर 120 किलोमीटर माइलेज देने वाले मेड इन इंडिया एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब मिलेगा मात्र 1,82,000 रुपए में, जबकि 1200 वॉट की मोटर के साथ एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा अब सिर्फ 2,22,000 रुपए में। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल
मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई-रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।